यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हु इज़ द ओनर ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का मालिक कौन है? आपने अपने जीवन को किसके हवाले करके रखा हुआ है? इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो कई सारी चीज़ों से आकर्षित होता है, और इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनुष्य जो है वो सुनने के द्वारा और पढ़ने के द्वारा भी आकर्षित होता है। कुछ समय पहले हमने जो स्मॉल डिवाइस हम जो अपने हाथों में यूज़ करते हैं, और उसके कुछ स्लोगन, उस कंपनियों की जो स्लोगन है वो मैं आपको आज सुबह बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो नोकिया का स्लोगन आया वो था कनेक्टिंग पीपल, लोगों से जुड़ जाना। दूसरा था रिलायंस और उसका था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और तीसरा था सैमसंग का डू वॉट यू कैन नॉट, जो आप नहीं कर सकते थे आप उसे करिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी डिवाइस के लिए जो इस हमें मिली हुई है कि उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें मनुष्य के हाथ में आकर्षण का कारण होते हुए जो आई हुई है, उसमें मनुष्य ने क्या किया? वो लोगों से तो जुड़ गया मगर वो परमेश्वर से अलग हो गया। उसने अपने हाथ में उस डिवाइस को लेकर के उस दुनिया को तो मुट्ठी में कर लिया, लेकिन अपने आत्मा का जो स्वर्ग का भाग है उसने उसे छोड़ दिया है। और कई बार जो चीज़ हमें पहले के समय में हम सोचते थे, जो आज हम उसे ऑनलाइन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ ऑनलाइन 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 सब कुछ है, लेकिन मनुष्य आज अपने जीवन का कभी भी वो चिंता नहीं कर सकता, कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता कि वो कहाँ पर जा रहा है। अपने आप में वो घमंड करता है कि हाँ मैंने तो ये सब कर लिया इसके द्वारा उसके द्वारा, लेकिन इस संसार में डूबते हुए उस आनंद में और उस खुशी में वो परमेश्वर को वो भूलने लगा है, परमेश्वर को नहीं जानता है। वचन में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा जो है वो विचार नहीं करती, मेरी प्रजा है जो है वो मुझे समझती नहीं है। आपके जीवन का मालिक कौन है? आपके जीवन को रक्षक करने वाला कौन है? क्या आपने कभी सोचा है? इजरायली लोग जो थे वो पशुओं को चराने वाले लोग थे, जानवरों को चराने वाले लोग थे। उन्हें पता था कैसे गधों को, बैल को, बकरियों को और उस गाय को, सारे ऐसे जानवरों को कैसे काबू में किया जाता है, कैसे उन्हें किस रीति से उन्हें मोड़ा जा सकता है, कैसे उन्हें बुलाया जा सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, दाऊद जो था बचपन से ही चरवाहा था, लेकिन उस जानवरों के ऊपर में अपने सत्ता को, अपने शासन को करते हुए उसने कभी भी इस बात को नहीं भूला कि मेरे ऊपर जिसकी सत्ता है वो परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद ने अपने भजन में लिखता है, ओ हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वो खुद अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, लेकर जाता था। अब उसकी सत्ता, उसका शासन, सब कुछ उसके भेड़ बकरी, गाय, बैल, गधे के ऊपर था, लेकिन उसने अपने जीवन को उसके साथ साथ उसने उस परमेश्वर को नहीं भूला था जिस परमेश्वर ने उससे वचन दिया था, प्रतिज्ञा दी थी। Who is the owner of your life? आप किस चीज के प्रति जा रहे हैं?
आपका आकर्षण का केंद्र बिंदु कौन सा है? परमेश्वर, सारे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो परमेश्वर है। जब आप किसी चीज़ के जब आप मालिक हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ के हकदार हो जाते हैं, तो आप घमंड में आकर, खुशी में आकर आप बड़े होते नहीं। अगर मैं इफ़ आई एम द ऑनर, यदि मैं मालिक हूँ, तो मुझे इस रीति से चीज़ों को चाहिए। आपका परफॉर्मेंस, आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस पे ज़रूर ध्यान देंगे कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, जहाँ पर मेरा व्यवसाय है, वहाँ पर मेरे मालिक को मैं पसंद आना चाहिए, मेरा काम पसंद आना चाहिए, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। चाहे फिर वो आप अपने घर पे हो, चाहे अपने व्यवसाय पे हो, चाहे इस संसार में कोई भी कोने में क्यों ना हो, यदि आपके अंडर में कोई चीज़ है तो आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी अधीनता में रहे। मगर क्या होता है? आर वी सब्जेक्टेड टू गॉड? क्या हमने अपने जीवन को उस परमेश्वर की अधीनता में रखा? सारे मनुष्य जो है, इतना आकर्षण इस संसार में है, उसके पीछे चल पड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर के कायदे कानून को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि बैल तो अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग विचार नहीं करते। क्या आप परमेश्वर के बारे में विचार करते हैं? क्या आप परमेश्वर के बारे में कभी सोचते हैं? अपने जीवन के हर एक पहलू में मनुष्य क्या करता है? जब वो दुखी हो जाता है, निराश होता है, जब ऐसे संकट में आता है, वो बोलेगा प्रभु तू कहाँ है? वेयर इज माई गॉड? लेकिन जब वो आनंद, वो भरपूरी जब परमेश्वर उसे प्रदान करता है, कहाँ का परमेश्वर? कौन मेरा मालिक? कौन मेरा चरवाहा? मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरे पास सब कुछ है। आई एम द ओनर। बट ही फॉरगेट्स कि परमेश्वर जो है, ही इज द ओनर ऑफ एवरी ह्यूमन हु इज लिविंग ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हर एक मनुष्य के हृदय को जो चलता रहता है 24 आवर्स, उसका वो मालिक है। कैसे आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे? इसलिए वचन में लिखा हुआ है, मैं उसी से प्रसन्न होता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ जो नम्र हृदय के, नम्र मन के, नम्र हृदय के। हालेलुया। किसके पास परमेश्वर वास करना चाहता है? किसके करीब में वो अपनी उपस्थिति को लेकर के आता है? जब मनुष्य अपने आप को, अपनी आत्मा को जब वो परमेश्वर की अधीनता में ले आता है, इस संसार में रहते हुए अपने उस चाल चलन को जब परमेश्वर को सौंप देता है, परमेश्वर की नज़र में उसकी अधीनता में आते हुए, उसके वचनों को पालन करते हुए, उसका संबंध जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो उसके संग एक कर लेता है, हालेलुया, परमेश्वर उसे अपनी उपस्थिति से भर देता है और उस डिवाइन, उस अलौकिक सामर्थ से उसे भर देता है। हालेलुया। हु इज द ओनर ऑफ योर? ये बहुत इजी होता है, सरल होता है मैं बोलना। हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें पता है। पर क्या होता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, एक्चुअली वो टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है। कोई भी आप यदि पुल से गुजरेंगे, यदि वो टूटा हुआ है, आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको पता है
कि यदि थोड़ा सा भी क्रैक है, ये चीज़ वहाँ से गिरने जैसी है, आपका नाश हो जाएगा। कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही है, चलते 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 हम ये सोचते हैं कि हम उस पार चले जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं, जो इस डिवाइस के समान हमारे हाथों में आती है, हमने दुनिया तो मुट्ठी में कर लिया, लेकिन हमने उस परमेश्वर को छोड़ दिया है। दुनिया मुट्ठी में नहीं किया, लेकिन दुनिया ने मनुष्य को मुट्ठी में कर लिया। और मनुष्य जो है वो एक छोटी सी चीज का वो गुलाम बन गया है। गुलाम, जहां चाहे वहां जाओ। बेड़ियों से जकड़े हुए मनुष्य, वो बेड़ियां जो दिखती नहीं, वो साकड़ जो दिखती नहीं है, ऐसे मनुष्य गुलाम बन करके इस संसार में बहता चला जा रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वो आत्मा में बहता जाए। जब आप आत्मा में बहते हैं तो आप संसार में नहीं, जब आप आत्मा में बहते हैं तो आप ऊपर की ओर आत्मिक रास्ते में, आत्मिक उस अलौकिक सामर्थ्य के पवित्र आत्मा के साथ 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 आप ऊपर की ओर परमेश्वर जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर आप अपने स्थान को उसके चरणों में बनाते जाते हैं। हालेलुया। Who is the owner of your life? कौन आपके जीवन का मालिक है? इन दिनों में आप अपने आप को सोचिए, जरा विचार करिए, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने हमें कहा, जैसे हमने पढ़ा है कि मेरे लोग जो है मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। वो परमेश्वर जो इतना आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, जिसने आपके अंदर में वो सांसें डाला है, आपका हृदय कंटिन्यू चलता रहता है, यदि आपके पास आकर ये कहे कि तू मेरा विचार नहीं करता, तू मेरे बारे में नहीं समझता, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा विचार करने वाला कौन है? उसके वचन को समझने वाला कौन है? सीक हिज किंगडम, उसके राज्य को खोजें। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हम उसके राज्य को खोजें, उसके खोजी बने, उसके साथ साथ चलने वाले बने। और इसीलिए उसने हमें अमूल्य, जिसकी हम कीमत नहीं चुका सकते, ऐसे दानों को दिया हुआ है, और वो है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। जो हमें तैयार करती है, मसीह के बारे में बताती है, उसके बलिदान के बारे में, उसके लहू के बारे में। हालेलुया। जो मनुष्य जाति के लिए बहाया गया, जो कोई भी उसके पास, उस सोते के पास आता है, हालेलुया, उसका जीवन बदल जाता है। चाहे आपने कई साल तक अपने जीवन को ऐसे ही व्यस्त कर दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, क्या आप उस सोते के पास वापस आएंगे और अपने परमेश्वर का विचार करेंगे, अपने परमेश्वर के पास आते हुए उसको खोजने वाले बनेंगे और कहेंगे, प्रभु तू ही मेरे जीवन का मालिक है, तू ही मेरे जीवन का चरवाहा है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी उपस्थिति मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय यही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता है, क्या आप इस बात का विचार करेंगे? कौन से आपके जीवन में आपके अपने आप से किसको मालिक बना लिया है, और वास्तव में आपका मालिक है कौन? वो है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन, जो पवित्र आत्मा इस समय में हर एक लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु हर एक मनुष्य जाति प्रभु इन दिनों में प्रभु आपको खोजने वाली बने, आपकी ओर पिता फिर से वापस आ जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु स्वर्ग के कानून, स्वर्ग के नियम के अनुसार जो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को जीने वाले बने। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर दिन प्रभु आपके लोग
आपको समर्पित करें प्रभु जी। प्रभु जो भी बंधनों से लोग पिता जकड़े हुए हैं प्रभु, जिससे बाहर आना उनके लिए कठिन है पिता, आज सुबह के समय सारे बंधन प्रभु आपके वचन की सामर्थ्य में टूट जाए पिता परमेश्वर, और आपके उस छुटकारा के सामर्थ्य हर एक के ऊपर में बहने पाए प्रभु जी। आपके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद होने पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और फिर से प्रभु जी, प्रभु आप हमारे मालिक हैं प्रभु, हर एक मनुष्य आपको खोजने वाला बने और आपके पीछे पीछे चलने वाला बने, जब तक कि प्रभु वो प्रभु स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर लेता, जहाँ पर प्रभु हम हजारों साल प्रभु आपके साथ राज्य करने वाले हैं। पिता मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। इस दिन में पिता जो भी आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु जिनकी बर्थडे है प्रभु, जिनका पिता परमेश्वर प्रभु जी एनिवर्सरी है पिता, उन सबों को पिता परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु जी पिता हम आपके पास लाते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आपकी सामर्थ प्रभु हर एक को छू ले पिता परमेश्वर, और पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु उनका जीवन प्रभु आपके साथ एक होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा में आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।